वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 15 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम के लिए सबक का खुलासा लिखना बताऊंगी कि किस तरह से लिखा जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आ सकता है। फिर इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और लास्ट में ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन लिखने बताऊँगी। और प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, सारी ग्रामर भी है। तो सबसे पहले मैं आपको इस सबक को पढ़कर बताऊंगी ताकि एग्ज़ाम की 100% तैयारी हो सके। सबक का नाम है 2 गज ज़मीन। बहुत दिन हुए रूस के एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था नचुम। नचुम को इस बात का गम खाया जाता था कि वे एक बड़ी ज़मीन का मालिक नहीं है। वे चाहता था कि उसके पास इतनी ज़मीन हो कि कोई किसान उसकी बराबरी ना कर सके। इसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काफ़ी ज़मीन की मालिक थी। उसने अपनी ज़मीन बेचने का इरादा किया। गांव के बहुत से लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन के छोटे बड़े टुकड़े खरीद लिए। नजुम भी ज़मीन खरीदना चाहता था, मगर उसके पास रकम कम थी। आखिर ज़मीन की मालिका इस पर राज़ी हो गई कि बकाया रकम वे साल भर के बाद अदा कर दे। इस तरह नजुम ने भी थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली। अब उसके पास पहले से ज़्यादा ज़मीन थी, मगर उसके दिल को इत्मीनान न था। उसका जी चाहता था कि वे एक बड़ा ज़मींदार बने। एक दिन नचुम अपने सहन यानी कि आंगन में बैठा था। एक मुसाफिर उधर से गुजरा। नचुम ने उसे आवाज़ दी और पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। मुसाफिर ने बताया कि मैं वाल्गा नदी के उस पार एक ज़मीन देखकर आ रहा हूँ। वहाँ एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। इसके अलावा कोई चाहे तो ज़्यादा ज़मीन भी खरीद सकता है। नजुम के दिल की मुराद बर आई, यानी कि जो नजुम चाहता था वही बात हो गई। वे अपनी ज़मीन और मकान बेचकर वहां चला गया और सरकार से मिलने वाली ज़मीन के अलावा मज़ीद ज़मीन खरीदकर एक बड़ी ज़मीन का मालिक हो गया। उसने गांव की बूढ़ी औरत को बकाया रकम भी अदा कर दी। नई जगह पर नजुम की दोस्ती नई लोगों से हुई। उनमें से कई ऐसे थे जिनके पास नजुम से ज़्यादा ज़मीन थी। चुनांचे उसे अपनी ज़मीन फिर छोटी लगने लगी। एक दिन एक ताजिर से नजुम की मुलाकात हुई। वे ताजिर मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अपना माल बेचता था। उसने नजुम को बताया, यहाँ से दूर बाशकरों के इलाके में ज़मीन बहुत सस्ती है। बाशकरों के पास ज़मीन बेहिसाब है, मगर वे खेती बाड़ी करना नहीं जानते। मवेशी पालते हैं, इसलिए ज़मीन बहुत सस्ते दामों में बेच देते हैं। ये लोग बहुत सीधे साधे हैं। अगर इनके लिए तोहफे ले जाओ तो वे और खुश हो जाएंगे। ये सुनकर नजुम की बाँछें खिल गईं और वे वहाँ के लिए रवाना हो गया। उसने बहुत से तहफ़ कहते हैं तोहफे की जमा को। उसने बहुत से तोहफे तहफ़ खरीदे और एक नौकर को साथ लेकर बाशकरों के इलाके की तरफ चल पड़ा। 7 दिन और 7 रात का सफ़र करने के बाद उनकी घोड़ा गाड़ी बाशकरों के इलाके में पहुंच गई। तोहफे पाकर बाशकर बहुत खुश हुए और नजुम का शुक्रिया अदा करके पूछा, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। मैं आपकी कुछ ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ। नजुम ने कहा, हमारे पास बहुत ज़मीन है, आप जितनी और जिधर की ज़मीन चाहें पसंद कर लें। एक लंबे कद का नौजवान जो खाल की टोपी पहने हुआ था बोला, यह बाशकरों का सरदार था। ज़मीन की कीमत? नजुम ने सवाल किया। एक दिन के 1000 रूबल। सरदार ने जवाब दिया। मैं समझा नहीं। नजुम ने कहा, मतलब यह है कि एक दिन जितनी ज़मीन के एतराफ़ आप चक्कर लगा लेंगे वे 1000 रूबल में आपकी हो जाएगी। सरदार ने जवाब दिया। एक दिन में तो आदमी बहुत बड़ी ज़मीन के चक्कर लगा सकता है। नजुम ने खुश होकर कहा। सरदार ने जवाब दिया, जी हाँ, मगर शर्त यह है कि जिस जगह से आप सूरज निकलने से चलना शुरू करोगे उसी जगह सूरज डूबने से पहले आपको पहुंचना होगा। अगर आप पहुंच गए तो जितना बड़ा चक्कर आप लगा लेंगे उसके अंदर की सारी ज़मीन आपकी होगी, वरना और ना पहुंच पाए तो ना ही ज़मीन मिलेगी और ना ही आपकी रकम वापस होगी। नजुम ने पहले से ही तय कर लिया था कि मशरिक़ से उभरते हुए सूरज की तरफ चलना शुरू कर देगा। दोपहर से पहले बाएं को घूम जाएगा और चक्कर लगाता हुआ शाम से पहले लौटकर टीले पर पहुंच जाएगा। भला नजुम को इसमें क्या एतराज़ हो सकता था। उसने फ़ौरन ये शर्त मान ली। रात ज़्यादा हो चुकी थी। नजुम सोने के लिए चला गया। सूरज की पहली किरण के साथ उसको अपना सफ़र शुरू करना था। उसने जल्दी से मुलाजिम को जगाया, तेज़ी से तैयार हुआ और फ़ौरन सरदार की झोपड़ी में पहुंच गया।
सब भास्कर वहाँ पहले ही पहुँच चुके थे। नाश्ता करके सूरज निकलने से पहले ही टीले पर जमा हो गए। नजूम को यहीं से अपना सफ़र शुरू करना था। सरदार ने उससे 1000 रूबल लेकर अपनी टोपी में डाले और फिर टोपी ज़मीन पर रख दी। चुनांचे उधर सूरज ने मशरिक़ से झांका और उधर नजूम ने अपना पहला कदम उठाया। उसके पीछे पीछे कई भास्कर ज़मीन में खूंटियाँ गाड़ते चले आ रहे थे। तकरीबन 5 किलोमीटर तक वे एक ही रफ्तार से चलता रहा, ना बहुत तेज़ ना बहुत आहिस्ता। इतनी दूर चलने के बाद उसके जिस्म में गर्मी आ गई। उसने अपनी बास्केट के बटन खोल दिए और ज़रा तेज़ चलने लगा। कोई 5 मील और चलने के बाद उसे थकन महसूस होने लगी। सूरज भी अब काफ़ी ऊपर आ गया था और उसकी किरणें आँखों में चुभने लगी थीं। नजूम ने सोचा कि कोई 5 मील सीधा चलने के बाद वे बाईं तरफ मुड़ जाएगा और सूरज के ऊपर आते ही वापस का सफ़र शुरू कर देगा। मगर वे जितना आगे बढ़ता जाता उतनी ही हरियाली और ऊंची घास उसे नज़र आती थी। इसका मतलब ये था कि आगे की ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। वे लालच में आकर बढ़ता गया और बाईं तरफ मुड़ना भूल गया। नजूम जितना आगे बढ़ता जाता उतनी ही अच्छी ज़मीन उसके पैरों तले आती जाती। वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करने की हवस बढ़ती जाती। चुनांचे वे अपनी रफ्तार और भी बढ़ा देता। अचानक उसकी नज़र अपने साए पर पड़ी जो उसके साथ साथ दौड़ रहा था। उसका मतलब ये था कि सूरज मगरिब की तरफ ढल चुका था, लेकिन वे वापस मुड़ने की बजाय बाएं तरफ बढ़ता चला जा रहा था। वे सोचने लगा कि अब टीले की तरफ मुड़ना चाहिए, मगर ज़मीन के लालच ने उसे मुड़ने ना दिया और वे आगे बढ़ता ही गया। सूरज डूबने में अब ज़्यादा देर न थी, मगर अब तक उसे टीला दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें लुहार की धुनकने की तरह चल रही थी। हलक में प्यास से कांटे पड़ गए थे। थकन से दम निकल रहा था, मगर वे दौड़ता गया और डूबते सूरज की किरणें उसकी आंखों में चुभने लगी और सामने का मंजर धुंधला सा हो गया। अब उसे टीला नज़र आने लगा था। सूरज टीले के पीछे चला गया था, इसलिए वे टीले पर खड़े हुए लोगों के धुंधले साए देख सकता था। वे लोग हाथ हिला हिला कर उसे बुला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें उसके कानों में नहीं पहुंच रही थीं, क्योंकि अभी काफ़ी फासला बाकी था। नजूम ने अपनी रफ्तार और भी तेज़ कर दी। जैसे जैसे टीला नज़दीक आता गया उसकी जदोजहद भी तेज़ होती गई, लेकिन अब पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उनसे खून रिसने लगा था, कानों में सीटियाँ सी बजने लगी थी, दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, दम फूलने लगा था और जिस्म पसीने में शराबोर था, मगर वे रुक नहीं सकता था। उसे एक बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक जो बनना था। किसी न किसी तरह वे टीले के करीब पहुंच गया। लोग उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे और तेज़ की आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगी। वे टीले पर चढ़ने लगा। सरदार की टोपी उसे साफ दिखाई दे रही थी। फिर वे जान तोड़कर दौड़ने लगा, लेकिन तेज़ी से टीले पर चढ़ना आसान न था। वे बार बार ठोकरें खा रहा था। उधर सूरज की किरणें टोपी के किनारों को छू रही थी। अचानक नजूम ज़बरदस्त ठोकर खाकर गिर पड़ा। गिरते गिरते भी अपना हाथ टोपी की तरफ बढ़ाया, मगर वे उसकी उंगलियों से अब भी कुछ दूर ही थी। सूरज डूबने के साथ साथ नजूम की ज़िंदगी का आफताब भी हमेशा के लिए ग़ुरूब हो गया। उसके दिल की हरकत बंद हो चुकी थी। सरदार की टोपी और नजूम के बीच 2 गज का फासला बाकी रह गया था। इसी जगह पर कब्र खोदकर नजूम को दफना दिया गया। हर इंसान की तरह नजूम के हिस्से में भी सिर्फ 2 गज ज़मीन ही आई। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि लालच में आकर कभी भी इंसान को लालच कर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। अब इस सबक से रिलेटेड अल्फाज महीने हैं जो कि लर्न करने ज़रूरी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आम बोलचाल के भाषा के लफ्ज़ नहीं लिखने हैं। इससे आपकी उर्दू की वर्ड पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी। रूस एक मुल्क का नाम है। रकम रुपए यानी कि पैसे, बकिया यानी कि बकिया बाकी बचा हुआ, ज़मींदार ज़मीनों का मालिक, बालगा रूस की एक नदी का नाम, मुराद बर आना यानी कि तमन्ना पूरी होना, मज़ीद यानी कि ज़्यादा, बकाया यानी कि बचा हुआ, पाशकर रूस के एक कबीले का नाम जो मवेशी पालता है। मवेशी कहते हैं पालतू जानवरों को। ज़रख़ेज़ ज़मीन यानी कि उपजाऊ ज़मीन। रूबल रूसी सिक्के का नाम है। एतराज़ बात काटना, राय से इख्तलाफ करना। कतार कहते हैं लाइन या फिर सफ़ को। सरदार हाकिम या अफसर को कहते हैं। टीला कहते हैं पहाड़ी
पहाड़ी को वास्कट यानी कि बग़ैर आस्तीन की जैकेट। बोझल कहते हैं भारी को। हवस यानी कि ज़्यादा लालच। गम खाना मुहावरा है यानी कि अंदर ही अंदर दुख बर्दाश्त करना। हैसियत के मुताबिक यानी कि बिसात के बराबर। बाछे खाना मुहावरा बहुत खुश होना। बाछे खिलना हाथों हाथ लेना, ये भी एक मुहावरा है यानी कि खुश आमदीद कहना। जान तोड़कर यानी कि पूरी ताकत लगाकर। ज़िंदगी का आफताब ग़ुरूब होना यानी कि मर जाना। जदोजहद कहते हैं मुसलसल कोशिश या लगातार मेहनत को। तो सभी अल्फाज मायने मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं। अब किसी भी सबक का खुलासा आपसे अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इस सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में किस तरह से लिखोगे वो पढ़कर बता देती हूँ। बहुत दिन पहले रूस के एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम नचोम था। वह चाहता था कि उसके पास इतनी ज़मीन हो कि कोई किसान उसकी बराबरी ना कर सके। गांव में एक औरत ने अपनी ज़मीन बेचने का इरादा किया। नचोम ने भी उसमें से थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली। अब उसके पास पहले से ज़्यादा ज़मीन थी, फिर भी उसके दिल को इत्मीनान ना हुआ। एक दिन नचोम सहन में बैठा हुआ था। इतने में वहाँ से एक मुसाफिर गुजरा और उसने बताया कि वे वाल्गा नदी के पार एक ज़मीन देखकर आया है। वहाँ सरकार की तरफ से लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है और ज़्यादा चाहिए तो खरीद भी सकते हैं। ये सुनकर नचोम खुश हुआ और अपनी ज़मीन बेचकर वहाँ चला गया। सरकार से मिलने वाली ज़मीन के अलावा उसने ज़मीन खरीदकर ज़मीन का बड़ा मालिक बन गया। नई जगह जाकर उसकी दोस्ती नए लोगों से हुई और नचुम को फिर से ज़मीन छोटी लगने लगी। एक ताजिर ने नचुम को बताया कि बाशकारों के इलाके में ज़मीन बहुत सस्ती है। ताजिर ने बताया कि ये लोग खेती बाड़ी नहीं करते बल्कि मवेशी पालते हैं और बहुत सीधे साधे हैं। तो नचुम ने बहुत से तोहफे खरीदे और वहाँ चला गया। नचुम बाशकारों के सरदार से मिला। वे लंबा चौड़ा नौजवान था। उसने नचुम को बताया कि एक दिन में जितने ज़मीन के आप चक्कर लगा लेंगे वे 1000 रूबल में आपकी होगी, पर आपको सूरज डूबने से पहले वापस आना होगा जिस जगह से शुरुआत की थी चलने की। अगर आप वापस न आए तो ना ज़मीन मिलेगी और ना आपकी रकम। नचुम ने ये शर्त मान ली। वे ज़मीन के लालच में आगे बढ़ता गया। फिर वापसी में सूरज डूबने में ज़्यादा देर न थी। वे टीले तक वापस पहुंचना चाहता था मगर वापस ना पहुंच पाया और तेज ठोकर खाकर गिर गया और सूरज डूबने के साथ नचुम की जिंदगी का आफताब भी डूब गया। सरदार की टोपी और नचुम के बीच 2 गज का फासला था। इसी जगह पर कब्र खोदकर नचुम को दफना दिया गया। हर इंसान की तरह नचुम के हिस्से में भी सिर्फ 2 गज जमीन आई, इसलिए लालच में आकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। तो इस सबक का खुलासा एग्जाम में इस तरह से लिखा जाना है, वो मैंने पढ़कर बता दिया है। अब इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 1, नचुम की क्या ख्वाहिश थी? जवाब में लिखोगे नचुम की ख्वाहिश बहुत बड़ा जमींदार बनने की थी। सवाल नंबर 2, मुसाफिर ने नचुम को कौन सी खुशखबरी सुनाई? मुसाफिर ने नचुम को बताया कि वाल्गा नदी के उस पार नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त जमीन दी जा रही है। सवाल नंबर 3, खुशखबरी सुनकर नचुम ने क्या किया? खुशखबरी सुनने के बाद नचुम अपनी जमीन और मकान बेचकर वाल्गा नदी के पार चला गया। सवाल नंबर 4, ताजिर ने नचुम को क्या मशवरा दिया? जवाब, ताजिर ने नचुम को बाशकारों के इलाके में जाने का मशवरा दिया। सवाल 5, बाशकारों ने नचुम की क्या तवाज़े की? जवाब, बाशकारों ने नचुम का शुक्रिया अदा किया और खिदमत की ख्वाहिश जाहिर की। सवाल 6, बाशकारों के सरदार ने ज़मीन फरोख्त करने की क्या शर्त रखी? जवाब, बाशकारों के सरदार ने यह शर्त रखी कि सूरज निकलते ही जिस जगह से चलना शुरू करोगे उसी जगह सूरज डूबने से पहले पहुंचना होगा। सवाल नंबर 7, नचुम आगे क्यों बढ़ता चला गया? जवाब, नचुम आगे इसलिए बढ़ता गया कि आगे की ज़मीन पर ज़्यादा हरियाली और ऊंची घास उसे नजर आई और आगे की ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ेज़ थी। वे इसी लालच में आगे बढ़ता गया। सवाल नंबर 8, नचुम का ये अंजाम क्यों हुआ? जवाब, नचुम का ये अंजाम लालच की वजह से हुआ। वे चाहता था कि उसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन हो। तो टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर पढ़कर बता दिए हैं। अब लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल। पहला लफ्ज़ है
हैसियत, लोगों ने अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन खरीदी। इत्मीनान, नजुम के दिल को किसी तरह इत्मीनान न हुआ। बकाया, नजुम ने बकाया रकम भी अदा कर दी। कतार, बच्चे कतार में खड़े थे। तवाज़े, मेहमान की खातिर तवाज़े करनी चाहिए। रफ्तार, नजुम एक ही रफ्तार से चलता रहा। सफ़र, दिल्ली से मुंबई एक दिन और एक रात का सफ़र है। जरखेज़, खेती बाड़ी के लिए जरखेज़ ज़मीन होनी चाहिए। लालच, लालच बुरी बला है। कब्ज़ा, लाला ने पड़ोस की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है। एहसास, उसको किसी बात का एहसास नहीं है। शराबोर, वे भागने की वजह से पसीने में शराबोर हो गया। अब है वाहिद से जमा, रकम की जमा रकूम, मतलब की जमा मतालिब, एतराज़ की जमा एतराज़ात, टोपी की जमा टोपियाँ, एहसास की जमा एहसासात, मंजर की जमा मनाजिर। अब यहाँ से जमा को वाहिद में कन्वर्ट करना है, जैसे कि एतराफ़ का तरफ, सीटियाँ का सीटी, खूंटियाँ का खूंटी, हरकत का हरकत। सही गलत है, पढ़कर बता देती हूँ। फर्स्ट, बूढ़ी औरत ने अपनी ज़मीन बेचने का इरादा किया। सही। नजुम चाहता था कि वे एक बड़ा ज़मींदार बने। ये भी सही है। बाशकरों के पास ज़मीन कम थी, बाशकरों के पास पर ज़मीन ज़्यादा थी, तो ये होगा रॉन्ग। हर झोपड़ी के पीछे मोटर गाड़ियाँ बंधी हुई थी। रॉन्ग। मैं आपकी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। राइट। सरदार ने उससे 2000 रूबल के लिए एक टोपी में डाल दिए। बिल्कुल सही। हमारा मुलाजिम इस टोपी के पास मौजूद रहेगा। गलत। दूर दूर तक टीला दिखाई ना देता था। बिल्कुल सही। लोग उसकी हिम्मत घटा रहे थे पर हिम्मत बढ़ा रहे थे, तो ये होगा रॉन्ग। अब इस सबक के फिलप्स हैं, पढ़कर बता देती हूँ। नजुम भी ज़मीन खरीदना चाहता था। लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही थी। एक दिन एक ताजिर से नजुम की मुलाकात हुई। एक दिन में तो आदमी बहुत बड़ी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा सकता है। उसके पीछे पीछे कई बाशकर ज़मीन में खूंटियाँ गाड़ते चले आ रहे थे। सूरज की किरणें उसकी आंखों में चुभने लगी थी। वे लालच में आकर आगे बढ़ता गया और बाईं तरफ मुड़ना भूल गया। उसकी सांस लोहार की धुनकने की तरह चल रही थी। लोग उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। सरदार की टोपी और नजुम के बीच 2 गज का फासला बाकी रह गया था। अब इस सबक के मुतज़ाद अल्फाज हैं। इत्मीनान का बेइत्मीनान, मौजूद का गैर मौजूद, धुंधला का साफ, जरखेज़ का बंजर, बोझल का हल्का, गुरूब का तलू।